बच्चों, आज के इस हायर मैथमेटिक्स वीडियो लेक्चर्स में सुनाक्षी क्लासेस आपका स्वागत करता है। और स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखते हैं एलटी यानी कि बेसिक सेकेंड ईयर लाप्लास ट्रांसफॉर्म की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले स्टूडेंट ध्यान रखना है कि हम कुछ प्रॉपर्टीज इसमें स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट अपन लोग ध्यान देते हैं, सबसे पहला एक हमारा कॉलम है एफटी यानी कि फंक्शंस कोई रहेगा एंड इट्स अ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस। तो फर्स्ट स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास कोई फंक्शन 1 है तो उसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है स्टूडेंट होता है 1/p। क्या होता है स्टूडेंट? 1/p होता है। वेनेवर आपको याद रखना कि जो p की वैल्यू होगी स्टूडेंट वो 0 से बड़ी होगी। सेकंड फंक्शन है आपके पास t की पावर n व्हेन n इज ए पॉजिटिव इंटीजर्स। जहां पर n क्या है स्टूडेंट? एक पॉजिटिव इंटीजर्स है, n इज ए पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है स्टूडेंट, अगर t की पावर n हो और n एक पॉजिटिव इंटीजर्स है देन स्टूडेंट इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो n फैक्टोरियल अपॉन p टू दी पावर n प्लस 1 और p की जो वैल्यू होती है स्टूडेंट्स वो होती है 0 से यानी ग्रेटर देन 0 होती है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपके पास थर्ड जो कॉलम्स है इसको हम कहेंगे t टू दी पावर, अगर हम n की बात करते हैं लेकिन n की वैल्यू स्टूडेंट -1 से अगर ग्रेटर देन है, किससे स्टूडेंट? अगर n से ग्रेटर देन है तो स्टूडेंट इसका जो फॉर्मूला बनने वाला वो होता है गामा n प्लस 1 और अपॉन स्टूडेंट होता है p टू दी पावर n प्लस 1 व्हेन p की वैल्यू जो स्टूडेंट होती है वो 0 से ग्रेटर देन होती है। तो स्टूडेंट्स को याद रखना। फोर्थ हमारा जो प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी आपका स्टूडेंट है e टू दी पावर 80 और e टू दी पावर 80 का जो लाप्लास होता है वो होता है 1/p माइनस a एंड p इज ग्रेटर देन a, यानी कि p की वैल्यू जो स्टूडेंट होगी वो a से ग्रेटर देन होगी। नेक्स्ट स्टूडेंट 5 की बात करते हैं। 5 जो होता है यहाँ पर हमारा साइन 80 और साइन 80 का जो एल होता है स्टूडेंट ये होता है आपका a अपॉन पी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर। और ध्यान रखना पड़ेगा स्टूडेंट यहाँ पर जो p की वैल्यू होती है वो 0 से ग्रेटर देन होती है, यानी कि स्टूडेंट आप लोग इसको याद रखेंगे। 6 प्रॉपर्टी है cos 80 और स्टूडेंट इसका लाप्लास जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर व्हेन p इज ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट स्टूडेंट 7th जो प्रॉपर्टी है ये है आपके पास साइन हाइपरबोलिक 80 और इसका जो स्टूडेंट होता है वो होता है a अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और स्टूडेंट ध्यान रखना जो p की वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन ऑफ मॉडुलस ऑफ ए, यानी स्टूडेंट जो p की वैल्यू होगी वो a से क्या होगी? ग्रेटर देन होगी। नेक्स्ट स्टूडेंट 8th प्रॉपर्टी जो है आपके पास वो कॉस हाइपरबोलिक 80 और कॉस हाइपरबोलिक 80 का मतलब होता है स्टूडेंट p अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड p इज ग्रेटर देन आल्सो मॉड ऑफ ए, यानी स्टूडेंट ये आपके पास ऑल प्रॉपर्टीज है। सो स्टूडेंट इसको आप टाइप कर लें और कोशिश करें कि आप लोग ये तैयार कर लें, क्योंकि ये प्रॉपर्टी अगर आपको तैयार होगी देन तभी आप एलटी कर पाएंगे स्टूडेंट, नहीं तो एलटी में अपन को बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी। आई रिपीट स्टूडेंट्स, 1 का एलपी यानी 1 का एलटी जो होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1/p, t की पावर n का होता है n फैक्टोरियल अपॉन p टू दी पावर n प्लस 1, जहां पर n पॉजिटिव इंटीजर्स होगा देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट टू दी पावर n व्हेन n इज ग्रेटर देन -1। सो प्रॉपर्टी इज एलटी यानी गामा n प्लस 1 अपॉन, जो स्टूडेंट गामा समझना आपको यहाँ पर रूट नहीं समझना है, गामा n प्लस 1 अपॉन p टू दी पावर n प्लस 1 है। एंड स्टूडेंट अगर e टू दी पावर 80 अगर हमारे पास कोई फंक्शन हो जाता है देन उसका एलटी जो होगा 1 अपॉन p माइनस a और p इज ग्रेटर देन a। एंड साइन 80 की जो वैल्यू होगी स्टूडेंट a अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर व्हेन p इज ग्रेटर देन 0। सो cos 80 की वैल्यू जो होगी स्टूडेंट वो होगी आपके पास p अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर एंड p इज ग्रेटर देन 0। और साइन हाइपरबोलिक 80 की जो वैल्यू होगी स्टूडेंट ये होगा a अपॉन p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर p ग्रेटर देन मॉड ऑफ ए। cos हाइपरबोलिक 80 होता है स्टूडेंट p ग्रेटर देन मॉड ऑफ ए अपॉन p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ये दोनों फंक्शन है, दोनों फंक्शंस तो जो हाइपरबोलिक फंक्शन होते हैं स्टूडेंट, साइन हाइपरबोलिक हो चाहे वो cos हाइपरबोलिक हो, इन दोनों में स्टूडेंट नीचे आपको माइनस लेना है और यहाँ पर जो वैल्यू ग्रेटर देन होगी वो मॉड से होगी। तो स्टूडेंट्स को ध्यान रखें और इसको फॉर्मूलों को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट इसके साथ स्टूडेंट आप कुछ प्रॉब्लम को चेक करते हैं। सपोज एग्जांपल 1, आपको यहाँ पर स्टूडेंट क्या करना, फाइंड करना है वैल्यू, फाइंड एल
टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी स्टूडेंट इसका एल टी निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, एल और इसका होल स्क्वायर स्प्लिट करेंगे तो T4 प्लस 1 प्लस 2T स्क्वायर, देन इसका एल टी निकालते हैं स्टूडेंट, LT4 प्लस एल और स्टूडेंट होगा प्लस 2 LT स्क्वायर। स्टूडेंट ध्यान रखना है T टू द पावर 4 हियर, 4H पॉजिटिव, सो स्टूडेंट इसकी प्रॉपर्टी होगी n फैक्टोरियल देन 4 फैक्टोरियल अपॉन p टू द पावर n प्लस 1, मतलब यहाँ पर भी स्टूडेंट कितना होगा, p टू द पावर n ही होगा। तो स्टूडेंट ध्यान रखना है n प्लस 1 तो यानी ये हो गया, और प्लस यहाँ पर आएगा स्टूडेंट 1 अपॉन p एंड यहाँ पर आएगा 2 और इसका स्टूडेंट 2 फैक्टोरियल अपॉन p टू द पावर 2 प्लस 1। नेक्स्ट स्टूडेंट 4 फैक्टोरियल मतलब अपने आप में होता है 24 अपॉन p टू द पावर 5 प्लस 1 अपॉन p प्लस 4 अपॉन p टू द पावर 3, और स्टूडेंट यहाँ पर जो एलसीएम आने वाला है वो p5 आएगा, तो p5 पर यानी कि 24 मिलेगा, प्लस यहाँ पर आएगा p4 प्लस यहाँ पर आएगा स्टूडेंट 4p इसका। स्टूडेंट सिक्वेंस से लिखेंगे तो p4 प्लस 4p स्क्वायर प्लस 24 और अपॉन स्टूडेंट हो जाएगा p टू द पावर 5। स्टूडेंट ध्यान रखना, ऑब्वियसली सी बात है कि p ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि स्टूडेंट ये अपना एल का जो LT होता है वो आपका पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए काम करता है। स्टूडेंट इसको ध्यान रखेंगे आप लोग, एक क्वेश्चन हो चुका। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आइए देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके पास है, सेकंड क्वेश्चन है, एफ टी इक्वल टू आपके पास दे रखा उसने फंक्शन सिच साइन टी माइनस कॉस टी, इसका होल स्क्वायर दे रखा है स्टूडेंट, और आपसे इसका लाप्लास पूछ रहा है। सो इसका लाप्लास जब हम फाइंड करेंगे तो एल एफ टी स्टूडेंट्स इक्वल टू इसका होल स्क्वायर खोलने की कोशिश करते हैं, तो ये आएगा साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी माइनस साइन 2t, और स्टूडेंट डायरेक्ट देखते हैं साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी हियर इज 1, सो 1 माइनस साइन 2t। और नेक्स्ट स्टूडेंट इसका अगर हम एल टी निकालना चाहें तो 1 का होता है 1 अपॉन पी माइनस इसका होगा e अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देन 2 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, सेल्सियम आएगा 1 अपॉन पी माइनस 2 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4। तो स्टूडेंट अगर बात करते हैं सेल्सियम आएगा पी एंड पी स्क्वायर प्लस 4, से यहाँ पर स्टूडेंट आएगा पी स्क्वायर प्लस 4 और माइनस 2p। स्टूडेंट इसको लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस 4 और अपॉन हो जाएगा स्टूडेंट p एंड पी स्क्वायर प्लस 4। तो स्टूडेंट ये रहा आपका एल टी, और यहाँ पर स्टूडेंट ध्यान रखना है p की जो वैल्यू होगी स्टूडेंट वो 0 से ग्रेटर देन होगी। स्टूडेंट एक क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा तो इसको आप कर लें। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टूडेंट एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट आपके पास है एल 4 cos स्क्वायर 2t, और यहाँ पर आपको बताना है स्टूडेंट एल टी बताना है इसका, एल टी यानी क्वेश्चन नंबर आपके पास 3rd हो गया स्टूडेंट्स। इसका एल टी बताने के पहले आप स्टूडेंट एक काम करते हैं, 4 को हम बाहर निकाल दे रहे हैं, फिलहाल 2 को बाहर निकालते हैं, 2 है और ये आएगा 2 cos स्क्वायर 2t। तो स्टूडेंट आपको याद है 2 cos स्क्वायर 2t इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस 4 cos 2t, 1 प्लस cos 4t। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसकी वैल्यू हम पुट करते हैं 2 लाप्लास ऑफ 1 प्लस cos 4t। तो स्टूडेंट इसका हम एल टी जब निकालते हैं तो ये आएगा 2 एंड 1 का होगा 1 अपॉन पी, इसका आएगा p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। स्टूडेंट इसको हम सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट सॉल्व करने पर हम लोगों को मिलेगा 2 और एलसीएम हियर पी स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर यानी कि 16, तो यहाँ पर आएगा स्टूडेंट पी स्क्वायर प्लस 16 प्लस आएगा 4p। इसको हम जैसे ही सॉल्व करेंगे स्टूडेंट आपके पास आएगा 2p स्क्वायर प्लस आएगा 32 प्लस आएगा 8p और अपॉन होगा p स्क्वायर प्लस 16। तो स्टूडेंट ये आपको याद रखना है क्वेश्चन और यार p इज ग्रेटर देन 0 ये कंडीशंस लगी होगी। तो स्टूडेंट ये हो गया आपका कंप्लीट एल टी। तो ध्यान रखेंगे स्टूडेंट, इस क्वेश्चनों को आप करें और कोशिश करें तो आपसे क्वेश्चन ऐसा है ट्राई करें कुछ, तो खुद से ट्राई करने पर भी धीरे धीरे आपसे क्वेश्चन बनेंगे। हाँ, तो क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स,
एवेलुएट करना है एल साइन स्क्वायर टी को, तो सबसे पहले स्टूडेंट ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी फंक्शन का अगर एल टी निकालते हैं तो एल टी निकालने से पहले आपको दो बातें याद रखना है कि किसी भी फंक्शन में अगर स्टूडेंट्स स्क्वायर है तो सबसे पहले आप स्क्वायर वाले फंक्शन को हटा लीजिए, उसको जनरल फंक्शन में कन्वर्ट करिएगा, और जनरल जैसी फंक्शन में आपका फंक्शन कोई है कन्वर्ट हो जाएगा तो स्टूडेंट्स उसका हम जो एल टी है वो बड़े आसानी से इसको हम फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट भी है आपके पास एक फंक्शन है जो एल और साइन स्क्वायर ए चीज, तो स्टूडेंट इसका हमें निकालना है लाप्लास। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, लाप्लास निकालते समय ध्यान रखना कि साइन स्क्वायर ए टी की वैल्यू हम निकालेंगे cos 2a से, देन स्टूडेंट आप मालूम है कि cos 2a इक्वल टू ऑफ 1 माइनस 2 एंड साइन स्क्वायर ए टी। तो स्टूडेंट इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो इसकी वैल्यू निकालते समय आएगा देयरफॉर स्टूडेंट 2 साइन स्क्वायर ए टी इक्वल टू 1 माइनस cos 2a टी। स्टूडेंट यहाँ से 2 हटा लीजिए और ये जाएगा आपका स्टूडेंट डिवाइड में, तो हियर स्टूडेंट बनेगा 1 माइनस cos 2a टी अपॉन 2। स्टूडेंट इसका एलटी निकालेंगे तो हाफ दे जाएगा स्टूडेंट, तो 1 का हो जाएगा स्टूडेंट 1 अपॉन पी माइनस इसका आएगा पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 2a का होल स्क्वायर बनेगा। स्टूडेंट सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन 2 एलसीएम में जाएगा पी एंड पी स्क्वायर प्लस हो जाएगा स्टूडेंट आपके पास 4a स्क्वायर, और यहाँ पे स्टूडेंट आएगा पी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल आउट स्टूडेंट, 2 से इसको कैंसिल करेंगे 2, देन 2a स्क्वायर अपॉन पी एंड पी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। स्टूडेंट ए आपके पास हो जाता है कंप्लीट आंसर, और पी की वैल्यू ग्रेटर देन 0। तो स्टूडेंट कंप्लीट है कि आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। स्टूडेंट एक बार आप इसको खुद से ट्राई करने की कोशिश करें तो आपको 100% क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स आपको आसानी से समझ में आएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टूडेंट आपके पास है कि आपको फाइंड करना है एल एफ टी यानी कि लाप्लास ऑफ फाइंड एल एफ टी यानी कि लाप्लास फंक्शन बताना है। सो स्टूडेंट यहाँ पर एफ टी की वैल्यू जो है आपके पास ग्रेटर है इक्वल है टी माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड ये गिवन कंडीशन टी इज ग्रेटर देन 1 एंड 0, और यहाँ पर स्टूडेंट जो टी की वैल्यू है वो 0 इज ग्रेटर देन टी इज लेस देन 1। चलिए स्टूडेंट ये और आपको एल टी बताना। सो बाय डेफिनेशन ऑफ एल टी, बाय डेफिनेशन ऑफ एल टी लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, स्टूडेंट एल टी की डेफिनेशन होती है आपके पास एल एफ टी इक्वल टू फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस पी टी एंड एफ टी और डी टी। स्टूडेंट ए डेफिनेशन आपको याद रखना। सो यहाँ पर हम बात करते हैं 0 से 0 टू 1 यानी 0 से 1 हो जाएगा स्टूडेंट e टू द पावर माइनस पी टी, और एफ टी मीन्स हो जाएगा टी माइनस 1, नहीं स्टूडेंट 0 से 1 यानी कि 0 हो जाएगा स्टूडेंट 0 डी टी, और प्लस यहाँ पर स्टूडेंट आएगा आपका 1 से इन्फिनिटी जाएगा, और 1 से इन्फिनिटी मतलब e टू द पावर माइनस पी टी, और ये आएगा टी माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये चीज़ आपको स्टूडेंट ध्यान रखना है क्योंकि ये स्टूडेंट ये आपका बहुत काम का टॉपिक है। सो स्टूडेंट इसको ध्यान रखेंगे। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट यार दिस इंटीग्रेशन इज दिस इज इंटीग्रैंड 0, सो this integration also 0 plus 1 to infinity and e to the power minus pt and t minus 1 whole squares dt। स्टूडेंट यहाँ पर पुट करते हैं t minus 1, पुट t minus 1 equal to x so that dt equal to dx and whenever we convert the integrations 1 यहाँ पर here पुट करेंगे then limit is 0 and infinity then 0। सो स्टूडेंट यहाँ पर जो अपना आने वाला है e टू द पावर माइनस पी, और t की वैल्यू आएगी x प्लस 1 इंटू टी मतलब एक्स स्क्वायर इंटू आपके पास डी टी मीन्स आएगा dx। तो यहाँ पर ध्यान रखना स्टूडेंट कि मैंने इसको dt को dx कन्वर्ट कर दिया। तो स्टूडेंट इस प्रॉपर्टी को हम जैसे सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर स्टूडेंट आपको मिलने वाला है जे मिलेगा इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, और स्टूडेंट यहाँ पर हम बात करते हैं e टू द पावर माइनस पी एक्स, और e टू दी पावर स्टूडेंट यहाँ पर होगा माइनस पी इंटू एक्स स्क्वायर और डी एक्स। स्टूडेंट यहाँ पर हम बात करते हैं e टू दी पावर माइनस पी आपका आउटसाइड ऑफ इंटीग्रेशन, सो 0 से इन्फिनिटी टू दी पावर माइनस पी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर और डी एक्स। तो स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान रखना है e टू दी पावर माइनस पी 0 से इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस पी टी और एफ टी डी टी, मतलब यहाँ पर बात करते हैं x टू दी पावर n माइनस 1 इंटू e टू दी पावर गामा फंक्शंस की डेफिनेशन स्टूडेंट आप लोगों को याद है ही अच्छे से, तो इसको यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं। तो बाय डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शंस, by definition of
गामा फंक्शंस, तो इंटीग्रेशन होता है स्टूडेंट 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स एस टू द पावर n माइनस 1 dx इक्वल टू गामा n। स्टूडेंट इसको ध्यान रखना है, थोड़ा सा मैं यहाँ पर ठीक से लिख दे रहा हूँ, e टू द पावर माइनस एक्स इंटू एस टू द पावर n माइनस 1 dx इक्वल टू होता है गामा n अपॉन ए टू द पावर n व्हेन n इज ग्रेटर देन 0 एंड इज ग्रेटर देन आल्सो 0। तो स्टूडेंट आप इसको ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर आएगा हेयर e टू द पावर माइनस p, और स्टूडेंट से जो प्रॉपर्टी है आपके पास 0 टू इन्फिनिटी टू द पावर माइनस इन्फिनिटी टू द पावर माइनस पी एक्स स्क्वायर डी, तो इसको हम कैन राइट कर सकते हैं स्टूडेंट फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी टू द पावर माइनस पी एक्स इंटू एस टू द पावर n प्लस 1 एंड माइनस 1 और dx ये बनेगा। तो स्टूडेंट ध्यान रखना है यहाँ पर 2 है तो 2 को हम इस तरीके से लिखना चाहेंगे, 2 को यहाँ पर लिखना पड़ेगा हम लोगों को 3 माइनस 1, तो ये आपका 2 हो जाएगा। तो e टू द पावर माइनस एक्स इंटू एस टू द पावर n माइनस 1। तो स्टूडेंट ये प्रॉपर्टी जो हमारी पास आएगी e टू द पावर माइनस पी और गामा n, n मतलब 3 और अपन स्टूडेंट आ जाएगा e टू द पावर n मीन्स यहाँ पर आएगा e टू द पावर n, e टू द पावर n का मतलब स्टूडेंट हो जाएगा p n मतलब हो जाएगा आपके पास 3। इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट e टू द पावर माइनस 3 गामा 3 का मतलब होता है 2 इंटू 1 अपॉन हो जाएगा स्टूडेंट पी क्यू और देन आपके पास 2 टू द पावर माइनस पी अपॉन पी क्यू एंड p इज ग्रेटर देन 0। तो स्टूडेंट ये हो गया आपके पास कंप्लीट एंटी ऑफ द गिवन फंक्शंस एफ टी। सो स्टूडेंट्स को राइट कर लें आप लोग। तो आई स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास फर्स्ट ट्रांसलेशंस, यानी फर्स्ट ट्रांसलेशन और शिफ्टिंग थ्योरम। शिफ्टिंग थ्योरम तो स्टूडेंट इस थ्योरम को हम देखते हैं स्टूडेंट ये थ्योरम क्या कहती है। यानी स्टूडेंट इस थ्योरम का कहना है कि इफ, यानी कि स्टूडेंट आपके पास अगर इफ एल एफ टी इक्वल टू एफ टी है व्हेन पी इज ग्रेटर देन अल्फा, तो स्टूडेंट इसका जो फंक्शंस बनता है देन हम ये कह सकते हैं कि एल e टू द पावर ए टी एफ टी इक्वल टू एफ पी माइनस ए, यानी स्टूडेंट p माइनस ए। तो स्टूडेंट इस चीज को आपको याद रखना है, ये थोड़ा सा काम की प्रॉपर्टी और व्हेनेवर p जो ग्रेटर देन होगा वो आपका स्टूडेंट p माइनस ए होगा, वो ग्रेटर देन अल्फा से होगा, या दैट इज करके हम लिख सकते हैं p ग्रेटर देन a प्लस अल्फा। तो स्टूडेंट्स ये जो प्रॉपर्टी है बहुत काम की है, और स्टूडेंट्स इस प्रॉपर्टी को हम थ्योरम बना सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं थ्योरम से, और ये थ्योरम से स्टूडेंट बहुत काम की है कि फर्स्ट ट्रांसलेशन और शिफ्टिंग थ्योरम्स। एंड दिस थ्योरम से दैट इफ LFT इक्वल टू FP when p is greater than alpha then L यानी कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e to the power AT equal to FP minus a and p minus a greater than alpha, that is p is greater than a plus alpha। so स्टूडेंट्स हम इसको प्रूव करके देखते हैं। प्रूफ बाय डेफिनेशन ऑफ LT, यानी बाय डेफिनेशन ऑफ LT, यानी स्टूडेंट LT की डेफिनेशन होती है आपके पास L एफ टी इक्वल टू फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी टू द पावर माइनस पी टी एंड एफ टी और डी टी। तो स्टूडेंट ये तो हो गया डेफिनेशन। और स्टूडेंट हम ये भी जानते हैं कि एल एफ टी अपने आप में एफ पी होता है, तो स्टूडेंट इसको हम एफ पी भी कह सकते हैं। एफ पी इक्वल टू फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी टू द पावर माइनस पी टी एफ टी एंड डी टी। तो स्टूडेंट ये हो गया। अब ध्यान रखने वाली बात स्टूडेंट ये है कि हमारे पास ये तो होगी डेफिनेशन, तो इसका हम इक्वेशन नंबर 5 दे सकते हैं। लेकिन ना स्टूडेंट हमारे पास एक फंक्शन था एल e टू द पावर ए टी, और ये हो जाएगा हमारे पास एफ टी और इक्वल टू एल एफ टी इक्वल टू एफ टी हमने यहाँ पर शिफ्ट किया था, और स्टूडेंट 0 टू इन्फिनिटी अकॉर्डिंग दिस डेफिनेशन e टू द पावर माइनस पी टी, और एफ टी मीन्स हो जाएगा e टू द पावर ए टी इंटू एफ टी और ये होगा स्टूडेंट डी टी। अब स्टूडेंट बात करते हैं हम लोग कि यहाँ पर जो चीज़ लिखी हुई है चीज़ है हमारे पास एल e टू द पावर ए टी, और ये बनेगा स्टूडेंट एफ टी इक्वल टू, अब यहाँ से हम बात करेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शंस है e टू द पावर ए टी एफ टी और डी टी, तो इसका हमें कुछ ऐसे लिखना है 0 टू इन्फिनिटी और e टू द पावर, यहाँ पर स्टूडेंट हम लेते हैं माइनस टी कॉमन ले लेंगे, या माइनस कॉमन लेते हैं, टी को पीछे कॉमन लेंगे तो p माइनस ए, और हमारे पास आएगा t इंटू जो होगा एफ टी और डी टी। तो स्टूडेंट अगर हम बात करें 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस पी और p हो जाएगा,
टी और एफ टी और डी टी, तो स्टूडेंट दिस डेफिनेशन shall be represented on एफ पी, स्टूडेंट एफ पी माइनस ए, that is the definitions of LT. So students, this property is expressed the form e to the power minus 80, e to the power 80 और ft equal to here fp minus a. तो स्टूडेंट्स ये आपको प्रॉपर्टी याद रखना है, और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स फर्स्ट ट्रांसलेशन और शिफ्टिंग थ्योरम्स, दैट इज l e to the power 80 ft equal to fp minus a, that is a most important property. हाँ, तो स्टूडेंट ध्यान देंगे कि प्रॉपर्टी आपकी सेकंड ट्रांसलेशन और शिफ्टिंग थ्योरम होती क्या है। तो सबसे पहले स्टूडेंट ध्यान रखना कि ऑब्वियसली सी बात है कि हम इसको समझ सकते हैं कि LFT इक्वल टू FP होता है एंड GT इक्वल टू स्टूडेंट आपके पास एक फंक्शंस है। देन जो सेकंड शिफ्टिंग जो ट्रांसलेशंस बनेगी वो आपकी LGT, मतलब आपके पास GT जो फंक्शन है उसका जो लाप्लास आएगा वो स्टूडेंट आएगा e टू द पावर माइनस AP और FP, यानी कि स्टूडेंट ये आना चाहिए। तो इसको प्रूव करके देखते हैं स्टूडेंट्स। प्रूफ यानी हमारा जो प्रूफ होगा, प्रूफ, तो प्रूफ जो होगा स्टूडेंट वो आपका प्रूफ जो है यहां पर सबसे पहले हम लिखेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ LT। बाय डेफिनेशन ऑफ LT, यानी LT की डेफिनेशन स्टूडेंट क्या होगी? तो डेफिनेशन LT की होगी L GT इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस PT और FT dt, मतलब GT और DT। अब स्टूडेंट ध्यान रखना कि प्रॉपर्टी हमारे पास कुछ गिवन है हियर, GT इक्वल टू टी जो है आपके पास ए से लेस देन है और टी इज ग्रेटर देन। तो स्टूडेंट ध्यान रखना सबसे पहले हम बात करते हैं माइनस 0 से लेकर के ए तक की, तो 0 टू ए, और यहाँ पर आएगा e टू द पावर माइनस PT। तो स्टूडेंट GT क्या होगा जब टी से ग्रेटर देन ए है, तो स्टूडेंट इन दिस केस 0, तो 0 और आपके पास बनेगा DT प्लस यहाँ पर आएगा e टू इन्फिनिटी। जब मैं ए से इन्फिनिटी की बात करूंगा तो फंक्शन आएगा e टू द पावर माइनस PT, FT मतलब FT माइनस ए DT आएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर जो फंक्शन है वो आपका यहाँ पर GT की जगह FT माइनस ए। तो स्टूडेंट हियर इंटीग्रेशन इक्वल टू 0 प्लस ए टू द पावर इन्फिनिटी, और स्टूडेंट यहाँ पर आएगा e टू द पावर माइनस PT एंड f, और ये आएगा स्टूडेंट t माइनस ए DT। और स्टूडेंट इसको हम ऐसा कर सकता हूँ, मैं पुट कर सकता हूँ t माइनस ए को x ले सकता हूँ, देन सो दैट तो आपके पास स्टूडेंट यहाँ पर बनने वाला है dt इक्वल टू ऑफ dx। अब स्टूडेंट इसको हम फिर प्रूफ करते हैं, तो कोशिश करने पर हमारे पास स्टूडेंट आएगा नेक्स्ट इंटीग्रेशन, जब एक ही वैल्यू हम यहाँ पर शिफ्ट करेंगे देन आपके पास 0 इनफाइनाइट पर तो इनफाइनाइट ही चेंज होगा e टू द पावर माइनस PT, यानी माइनस PT मीन्स आपके पास स्टूडेंट यहाँ पर आएगा e प्लस x हो जाएगा इंटू f, और ये बनेगा स्टूडेंट x और a आल्सो dx। अब बात करते हैं स्टूडेंट फ्रॉम इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी और e टू द पावर माइनस AP इंटू e टू द पावर माइनस VX और हियर fx और dx। स्टूडेंट e टू द पावर माइनस AP बाहर निकलेगा और यहाँ से होगा स्टूडेंट 0 टू पावर इन्फिनिटी और e टू द पावर माइनस px एंड fx एंड आल्सो dx। स्टूडेंट ये हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टूडेंट बाय प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो स्टूडेंट डेफिनेट इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर कोई हमारे पास फंक्शन ए से मान लीजिए अगर स्टूडेंट यहाँ पर ए से बी है और fx अगर dx होता है तो स्टूडेंट ए होता है ए से बी एंड इट इज एक्टिव और dt। तो ध्यान रखना स्टूडेंट इसी टाइप से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। हियर इंटीग्रेशन होगा e टू द पावर माइनस AP और स्टूडेंट यहाँ पर जो लिमिट होने वाली e टू द पावर माइनस AP और लिमिट जो होगी स्टूडेंट्स ये होगी आपके पास 0 टू इन्फिनिटी, तो हियर 0 टू इन्फिनिटी और e टू द पावर माइनस जो x था वो स्टूडेंट t में कन्वर्ट होगा, सो इसको हम कर सकते हैं PT एंड FT और स्टूडेंट ये हो जाएगा आपके पास DT, ये आ जाएगा। तो स्टूडेंट इसको हम लिख सकते हैं टू द पावर माइनस AP एंड इट इज आल्सो LFT। तो LFT के स्टूडेंट आप समझते हैं कि LFT इक्वल टू अपने आप में क्या होता है, FP होता है, तो मैं इसको FP कर सकता हूँ। स्टूडेंट आपके पास प्रॉपर्टी जो बनी है कि LGT की जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट आपके पास वो LGT की वैल्यू होगी आपकी e टू द पावर माइनस AP एंड FP। तो स्टूडेंट ये आपके पास कंप्लीट प्रूफ आ चुका है। मैं हालांकि एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ
स्टूडेंट आपके पास इफ एल एफ टी इक्वल टू एफ टी कोई फंक्शन है एंड जी टी की वैल्यू आपके पास गिवन है, तो ध्यान रखना है स्टूडेंट कि अगर एल जी टी में निकालूंगा मतलब हियर दिस फंक्शंस का मैं अगर लाप्लास निकालता हूँ टू द पावर माइनस एपी एफ टी होगा। तो इसको प्रूव करने के लिए बाय डेफिनेशन ऑफ एल टी, तो स्टूडेंट एल टी की जो डेफिनेशन होती है वो डिफाइंड इज दिस टाइप एल जी टी इक्वल टू फ्रॉम इंटीग्रेशन 0 टू इनफिनिटी टू द पावर माइनस पी टी और जी टी और डी टी होगा। तो हियर स्टूडेंट 0 टू पावर इंटीग्रेशन इज स्प्लिट टू टू इंटीग्रेशंस फ्रॉम middle terms of the limits a, so 0 to a to the power minus pt और gt means आपके पास this time पर जब the limit concept of intervals from k to infinity, then in this case function is 0 and a to infinity e to the power minus pt or ft minus a whenever these conditions are t greater than a, so this is valid. So 0 plus e to the power infinity e to the power minus at ft minus a dt, then t minus is x, so that dt equal to of x. Then integrations from 0 to infinity, and in this case student is putting this limit is converted to in x form, so a here and a minus a 0 and infinity is here, so infinity and then also infinity or e to the power minus p, then t यहाँ से t here, so x plus a or f t minus h here, x into dt is here, so dx, and 0 to infinity to the power minus ap and the products of the powers, so e to the power minus px or fx or dx. Next, e to the power minus ap, it is also constant function, so it is the outside the integration from 0 to infinity to the power minus px or fx or dx by property of definite integrations in this. So students, the property e to the power means a limit a to p fx dx equal to whenever the functions x is t में कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पर स्टूडेंट e to the power minus ap 0 to infinity to the power minus pt और ft और dt हो जाएगा, और इसके बाद स्टूडेंट हम इसको by definitions of lt, so this definition is lft also, so lft is given आपके पास fp, तो स्टूडेंट lgt इक्वल टू e to the power minus ap और fp, स्टूडेंट इसको कंप्लीट कर लें, दैट इज नोन एज सेकंड ट्रांसलेशन और शिफ्टिंग। हाँ, तो स्टूडेंट नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपके पास चेंज ऑफ आ स्केलर प्रॉपर्टी, यानी स्केल को हम कोई स्केलर होता है तो उसको हम कैसे चेंज करते हैं किसी टी फंक्शंस के साथ। तो ये स्टूडेंट हियर स्टूडेंट आपके पास गिवन है इफ एल एफ टी इक्वल टू एफ पी, यानी कि डेफिनेशन से हम कह सकते हैं कि एल एफ टी का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो एफ पी होता है, देन एल ए पी टी इक्वल टू 1 अपॉन ए एफ पी अपॉन ए, देन स्टूडेंट टी ये जो वेरिएबल्स ये जो स्केलर्स, तो यहाँ पर स्केलर का हम ये देखते हैं कि स्टूडेंट चेंज कैसे करते हैं, तो वो चेंज आपका होता है 1 अपॉन ए एफ पी अपॉन ए। तो स्टूडेंट इसको प्रूव करके देख लेते हैं, प्रूव कैसे होगा स्टूडेंट से प्रॉपर्टीज। स्टूडेंट ध्यान रखना, सबसे पहले हम यार बाय डेफिनेशंस ऑफ एल टी निकालेंगे, तो बाय डेफिनेशंस ऑफ एल टी, यानी स्टूडेंट डेफिनेशन आप लगा लेते हैं यहाँ पर एल टी की, मालूम है आप लोगों को, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एल एफ ए टी और स्टूडेंट ए डेफिनेशन होती है 0 टू इन्फिनिटी टू द पावर माइनस पी टी, और एफ टी यहाँ पर आएगा स्टूडेंट एफ ए टी और ये बनेगा स्टूडेंट डी टी, ये आपके पास हो जाएगा। और स्टूडेंट मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन और कर रहा हूँ कि स्टूडेंट यहाँ पर अगर मैं देख रहा हूँ तो एफ ए टी, यानी कि यहाँ पर टी नहीं है, स्टूडेंट इसको टी को मतलब मैं जहाँ पर टी है वहाँ पर ए टी बोलना पड़ेगा, तो एफ टी इंटू टू द पावर माइनस पी टी और एफ टी और साथ में स्टूडेंट यहाँ पर डी टी हो जाएगा। तो देखिएगा स्टूडेंट यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है और इसको हम सॉल्व करेंगे, तो हियर स्टूडेंट 0 टू आपके पास इन्फिनिटी आएगा टू द पावर माइनस ए पी और टी और यहाँ पर एफ ए टी और स्टूडेंट ये बनेगा डी टी, तो मैं पुट कर सकता हूँ स्टूडेंट ए टी को एक्स पुट कर ले रहा हूँ, तो सो दैट ए डी टी इक्वल टू आपके पास स्टूडेंट बनने वाला है डी एक्स, एंड अगर हम बात करूँ तो डी टी की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट डी एक्स अपॉन ए आ जाएगी। तो स्टूडेंट इसको कन्वर्ट करते हैं इंटीग्रेशन को 0 पर 0 इन्फिनिटी पर इन्फिनिटी ही मिलेगा, तो टू द पावर माइनस ए पी और टी की वैल्यू स्टूडेंट आएगी एक्स अपॉन ए, हियर यहाँ से टी की वैल्यू निकालते हैं, इम्प्लाई दैट टी इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए एंड एफ ए टी मीन्स आपके पास एक्स और डी टी मीन्स आएगा स्टूडेंट डी एक्स अपॉन ए। तो स्टूडेंट इसको ध्यान रखना है यहाँ पर, स्टूडेंट मैं इसको लिखूंगा फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ए टू द पावर माइनस ए पे, इसे यहाँ पर स्टूडेंट हम चाहे तो कैंसिल भी कर सकते हैं, तो स्टूडेंट यहाँ पर बनेगा माइनस पी एक्स। और स्टूडेंट्स थोड़ा सा ध्यान देते हैं, यहाँ पर मैं हल्की मिस्टेक कर गया हूँ स्टूडेंट्स, ये प्रॉपर्टी जो है हल्की मिस्टेक हो चुकी है, तो स्टूडेंट तो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। यहाँ पर डेफिनेशन स्टूडेंट होगी 0 टू इन्फिनिटी टू द पावर माइनस पी टी और एफ टी, यानी एफ ए टी और ए डी टी था स्टूडेंट्स। अब पुट कर लेते हैं स्टूडेंट ए टी को एक्स,
ए डी टी इक्वल टू स्टूडेंट क्या बनेगा dx, और dt इक्वल टू क्या होगा dx अपॉन ए। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम चेंज करेंगे, 0 टू इन्फिनिटी बनेगा, और स्टूडेंट यहाँ पर आएगा e टू द पावर माइनस पी, और t की जो वैल्यू आएगी वो यार x अपॉन ए और एफ एक्स एंड इट इज आल्सो dx अपॉन ए। इसको मैंने कन्वर्ट किया तो स्टूडेंट 1 अपॉन ए कॉन्स्टेंट हो जाएगा, 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस पी अपॉन ए इंटू एक्स, वही रहेगा एफ एक्स और dx। स्टूडेंट यहाँ पर बाय डेफिनेशन ऑफ, बाय प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशंस, तो डेफिनेट क्या होता है प्रॉपर्टी स्टूडेंट, ए टू दी ए से बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू बी और एफ टी डी टी। यानी स्टूडेंट ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आपके पास कोई एक्स फंक्शन है तो उसको हम टी में कन्वर्ट कर सकते हैं आसानी से, 1 अपॉन ए, और ये आएगा स्टूडेंट 0 टू इन्फिनिटी, और हेयर e टू द पावर माइनस पी अपॉन ए टी, और यहाँ रहेगा स्टूडेंट एफ टी डी टी। तो स्टूडेंट ए प्रॉपर्टी आपके पास 1 अपॉन ए बनेगी, तो स्टूडेंट ए आपके पास एफ पी हो गया, तो एफ पी बाई ए। तो स्टूडेंट ए आपके पास हो गया प्रूफ कंप्लीट। तो स्टूडेंट ध्यान देते हैं कि 1 अपॉन ए एफ पी अपॉन ए, स्टूडेंट जी आपकी चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी है। तो स्टूडेंट्स इसको आप जरूर करें एक बार।